Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what do you understand by the term conformation? Discuss briefly the various method used for the representation of conformation of an alkane. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ एल्केन। टू बी मोर प्रिसाइज, इथेन का डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कॉन्फॉर्मेशंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट डज कॉन्फॉर्मेशन मीन्स? हम जानते हैं कि हमारा अगर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हमारी पॉसिबल होती है। तो रोटेशन पॉसिबल होने की वजह से नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास बनते हैं, जिसमें एक कार्बन, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये एक दूसरे के सामने हो सकते हैं, ये एक दूसरे से किसी डिफरेंट अरेंजमेंट में हो सकते हैं, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा एंगल इनके अलग अलग हो सकते हैं, लेट्स से जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट्री arrangements of atom in space which result through rotation about single bonds are called conformations. तो जैसे हम इथेन के कॉन्फॉर्मेशंस डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास ऐसे दो दो मेथड्स हैं जिनसे हम डिस्कस करते हैं इथेन्स के कॉन्फॉर्मेशंस। तो टू मेजर मेथड्स। तो हमारे पास जो वो दो मेजर फॉर्मूलाज हैं उनमें से एक है सॉहॉर्स और दूसरा है न्यूमन्स फॉर्मूला, न्यूमन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इस तरह से हमारे पास हम दो तरीके से इसको शो कर सकते हैं। तो वही सबसे पहले शो हॉर्स फॉर्मूला देखते हैं, को हम ए से लिख लेते हैं। तो हमारे पास शो हॉर्स फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं सबसे पहले। लेट से हमारे पास यहाँ पे C2H6, तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाली लाइन हम सिग्मा बॉन्ड है हमारा कार्बन से कनेक्टेड, ये दोनों कार्बन्स हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इनको हम ऐसे ड्रॉ भी कर देते हैं। और जो ये वाला होगा, ये वाला हमारा इस तरह से, ये वाला हमारा स्टैगर्ड हो गया। स्टैगर्ड यानी जब हमारे ये जैसे नीचे यहाँ पे हाइड्रोजन है बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये एक दूसरे को हाइड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक्लिप्स्ड में क्या होगा, यानी एक दूसरे को ये कवर कर लेंगे इस तरह से। तो ये वाला हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये वाला भी हमारा इसी तरह से, ये एक दूसरे के सामने है। अगर ऑब्जर्वर इनको यहाँ से ऑब्जर्व करता है तो ये हमें सिर्फ ये वाले सामने वाले हाइड्रोजन दिखेंगे, ये पीछे वाले छिप जाएंगे। इसको हम बोल देते हैं एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। और ये हमारी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन।
तो आइए देखते हैं हमारा न्यूमेंस प्रोजेक्शन हम कैसे शो करते हैं। तो न्यूमेंस प्रोजेक्शन शो करने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जो हमारा सर्कल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रंट कार्बन, और इस सर्कल के ऊपर हम कुछ इस तरह से यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर में हमारा कार्बन हो गया और ये हमारे हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पे। और जो डॉटेड से हम शो करेंगे वो हमारे पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स होंगे। तो ये वाला हमारा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हो गया। और यहाँ पे अगर दूसरा ड्रॉ करें हम, वो हमारा एक्लिप्स्ड हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसको यहाँ में सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। और जो दूसरी पीछे वाली हाइड्रोजन होंगी वो भी एग्जैक्ट इनके हमें बिल्कुल पीछे लाई करती हुई ऐसे दिखाई नहीं देंगी, बट हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाली हमारी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है और ये वाली हमारी एक्लिप्स्ड है। तो जो हमारा ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसमें हमारी ये एंगल काफ़ी ज़्यादा है, यानी इनके अंदर कोई रिपल्सन नहीं है, बट यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन होगी, और जिसकी वजह से इसके अंदर डाईहेड्रल एंगल और टॉर्जनल एंगल जो हमारा ये होगा ये कम है, जिसकी वजह से टॉर्जनल स्ट्रेन आएगा इसके अंदर, यानी ये मॉलिक्यूल स्ट्रेन में रहेगा एंड इट वांट्स टू पुश दैट हाइड्रोजन अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो जो हमारा ये वाला होगा यानी एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन होगा, इसकी एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी, यानी ये अनस्टेबल होगा। और ये वाला हमारा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। ये अनस्टेबल हम सिर्फ इसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, एंड we have discussed here different conformations of alkane or ethane, to be more precise. Hope you understand the concept well. Best of luck.